जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंदर। जो हमारे दिल्ली पुलिस के भी पेपर चल रहे हैं, उन पेपर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो बार बार पूछे जा रहे हैं, उनके अलावा जो कुछ नए क्वेश्चनों के साथ मैं आपके साथ आज जुड़ा हूँ। तो देखते हैं कि इनमें आपको कम से कम 25 से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपके 28, 29, 30 और 1, 2, 3 को पेपर में छपे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले सभी एक बार वीडियो को लाइक करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए। देखो, नागरिकता के उदारीवादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, तो इनमें से कौन है आपको ये बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? जो आपका उत्तर बनता है यहाँ से बनता है टी.एच. मार्शल। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से बी एकदम सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाएगा। फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। सभी नागरिकों को कानूनी समानता प्रदान करना समाज की प्रमुख विशेषता है, ये कथन किसका है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला है। हर क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का समय दूंगा और उत्तर में क्लियर कर दूंगा। तो आप इसमें कहोगे रूसो, यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्न में से किस रूप में कार्बन प्रकृति में अपने शुद्धतक रूप में होता है? शुद्ध रूप होता है, उसमें होता है, तो आप क्या कहोगे? सबसे शुद्ध रूप होता है हीरा, यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाता है। फिर ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। खालिस्तानी आतंकवाद का संबंध भारत के किस राज्य से है, आपको बताना किस राज्य से संबंध है किसका, भारत के अंदर। जैसे कि असम है आपके सामने, जम्मू कश्मीर है, पंजाब और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? ये रहेगा आपका HW। ठीक है, 2 क्वेश्चन में आपको HW दूंगा, जिसमें से पहला ये आपके सामने आ चुका है और एक और आएगा, उसका उत्तर आप दोनों का मेरे साथ प्रश्न का नाम प्लस उत्तर आप मेरे को कमेंट करोगे। फिर अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने आ चुका है। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रहितता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? किसके द्वारा किया गया, आपसे पूछा गया है। मोहम्मद अली, महात्मा गांधी या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद। तो ऑप्शन आपका अब्दुल कलाम आज़ाद बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी एकदम सही और सटीक उत्तर होगा। फिर तो देखो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है, क्या कह रहा है देख लीजिए। पादप हार्मोन जिब्रेलिन्स की खोज किसने की थी? इसके खोजकर्ता कौन है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ से अपना उत्तर क्या बताओगे आप इस क्वेश्चन के अंदर। हर क्वेश्चन में मैं आपको 2 से 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, फिर उत्तर में क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, कुरोसावा। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से कहोगे कि सी हमारा इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही और सटीक उत्तर यहाँ से बन जाएगा। तो फिर ये अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी किस वर्ष में? वर्ष आपसे पूछा गया है, तो यहाँ से आप अपना उत्तर क्या बताओगे। जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1913। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका यहाँ से हो जाएगा। फिर देखिए ये अगला क्वेश्चन। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्यों के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 36, 46, 23 या फिर 45। तो आप कहोगे 46, ऑप्शन नंबर अपना बी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। फिर ये अगला क्वेश्चन। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या है? किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। तो अपना उत्तर इसमें क्या होगा? अपना उत्तर होगा यहाँ से मेरे भाइयों बिल्कुल क्या हो जाएगा, केसरी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही और सटीक होगा। फिर इसके सामने अगला क्वेश्चन। वियतनाम की राजधानी है, राजधानी क्या है ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होता है। तो आप अपना उत्तर क्या दोगे यहाँ से? हरनोई, यानी ऑप्शन अपना यहाँ से आप ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर यहाँ से बताओगे। फिर आया आपके सामने एक और क्वेश्चन। ठीक है, ये बोलता है हमें, क्वेश्चन कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है। ठीक है, ये आपको बताना है। जो आप भर्ती वगैरह करते हो, आप तैयारी करते हो, उससे संबंधित एक क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए ये क्वेश्चन मैं आपको HW दूंगा, यानी इसका उत्तर भी आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताओगे।
फिर ये अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? ठीक है, ऐसा कौन सा शहर है जो किसी भी देश की राजधानी नहीं है? तो अपना उत्तर यहाँ से क्या होगा? जो अपना उत्तर बनता है यहाँ से वो बनता है ऑप्शन नंबर बी यानी सिडनी। ये किसके अंदर, किस देश के अंदर स्थित है? तो आपको हो गया ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित शहर है, उसका नाम सिडनी है और ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्राचीन शहर है यानी सबसे पुराना शहर है। फिर अगला क्वेश्चन देखो आप लोग क्या कहता है आपके सामने, निम्नलिखित देशों में से किस में एक में कुल जन्म दर अधिकतम है? किस में देश में? जैसे कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। जन्म दर सबसे अधिक है, तो अधिक किस देश में है? आप इसमें अपना उत्तर क्या दोगे? जो आपका उत्तर हो जाएगा वो इस क्वेश्चन के अंदर बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पाकिस्तान। ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक होगा। फिर ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से किसी एक में माल्टा अवस्थित है? किसके अंदर स्थित है? कौन से सागर के अंदर? क्या नाम है? सागर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्या है? सागर। एक मिनट सही कर देता हूं मैं आपका, सागर। ठीक है, डाउट नहीं रखना है। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? इसमें आपका उत्तर बनता है यहाँ से भूमध्य सागर। आपको पता है भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? उस नहर का नाम आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? निकट का मतलब उसके पास में है। जैसे आपको इन चार में से आपका उत्तर बताना है कि भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम शहर कौन सा है। ठीक है, इन चार में से तो जो आपका उत्तर बनता है वो बनता है सिंगापुर। सिंगापुर यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर यहाँ से हो जाएगा। बताओ इसमें आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। फिर ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में सभी को नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, जो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1901 के अंदर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ठीक है, भारत में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था ये पुरस्कार। ठीक, तो फिर ये अभी वर्तमान में किसको मिला? तो आप कहोगे इन सभी को मिला, यानी तीनों को ये पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर आप अपना यहाँ से डी बिल्कुल सही और सटीक बताओगे। फिर ये अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, हाल ही में 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? ठीक है, जैसे आपका उत्तर इसमें क्या होगा? तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है? जो आपका उत्तर बनता है इस क्वेश्चन के अंदर वो बनता है प्राग। प्राग यानी ऑप्शन अपना यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई डाउट अभी तक नहीं होगा। तो फिर ये अगला क्वेश्चन देखो, गुप्त काल में राज्यों की उत्पादित वस्तुओं पर कौन सा कर लगाया जाता था? गुप्त काल में। ठीक है, जो गुप्त वंश का स्थापक था वो कौन था? आपको श्रीगुप्त, क्या नाम था उसका? श्रीगुप्त, इसकी गुप्त वंश की स्थापना की थी। ये आपका हो जाता है। यहाँ तक कोई डाउट? आप तो कहोगे सर यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं है। तो फिर अपना उत्तर क्या होगा यहाँ से? तो यहाँ से क्या होगा? तो आपका उत्तर होगा भूत प्रत्यय कर। ऑप्शन अपना यहाँ से डी बिल्कुल इसमें सही और सटीक उत्तर हो जाता है। फिर ये अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्या कह रहा है? सेतु बंधु काव्य की रचना किसने की थी? ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? सेतु बंधु, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ से पवर सेन। पवर सेन यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक, फिर ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, प्रति चक्रवात में केंद्र में दाब पाया जाता है, उच्च, न्यूनतम या सामान्य या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर आप देना क्या पसंद करोगे जिससे कि आपका एक नंबर पक्का हो जाए यहाँ से? तो आप कहोगे उच्च वायु दाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से हो जाएगा ए बिल्कुल सही होगा। फिर ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखो भारतीय क्षेत्र का कौन सा भाग सफ़ेद पानी के नाम से भी जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ठीक है, सफ़ेद पानी के नाम से। आपको पता है सफ़ेद पानी यानी जहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ गिरती होगी, पूरा सफ़ेद होता होगा, तो आप कहोगे सियाचिन। ठीक है, सियाचिन आपका ऑप्शन यहाँ से मेरे भाइयों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है ग्रामीण आदिवासियों के किस प्रकार की व्यवसायों की प्रधानता रहती है। क्या रहती है? प्रधानता। तो किस में रहती है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो आप कहोगे प्राथमिक, यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से ए बिल्कुल सही होगा। फिर आज का ये लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। भारत में कौन सा आयु वर्ग अर्जक जनसंख्या के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो आप अपना उत्तर यहाँ से क्या बताओगे? आप अपना उत्तर बताओगे 18 वर्ष से लेकर 59 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। ज़रूर कमेंट करना ये क्लास कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर करके ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहना। तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।